नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह की तरह हम एक बार फिर से लेकर आए हैं अपने कार्यक्रम में आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और बताएंगे आपको समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 14 अक्टूबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डालें प्रातःकाल के पंचांग पर। कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा, रुके धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन जो काम आप अपने हाथ से कर रहे हैं उसी में सफलताएं अच्छी मिलेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को कोई नई राह समझ में आएगी। बने बनाए काम में कुछ परिवर्तन करना होगा, यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। तनाव मुक्त रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि में ही चंद्रमा का आज प्रभाव चल रहा है। आपके ग्रह आज शुभ भी हैं। कुछ नया करने की तरफ नए कदम उठा सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। आज जो भी कार्य करें परिजनों की सलाह से करें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों पर चंद्रमा रहेंगे द्वादश भाव में। खर्च का संकेत है, लेकिन गुरु लग्न स्थान से भ्रमण कर रहे हैं तो जो भी खर्च होगा उत्तम होगा। मांगलिक कार्यों पर होगा, परिजनों पर होगा, उसके माध्यम से आपको आनंद की अनुभूति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। आज आप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी भी पड़ेंगे, अपने काम में सुधार भी करेंगे। उत्तम लाभ के संकेत हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति आज कुछ बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव लाजमी भी है और इस तरफ आप जो प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास भी सफल होगा। आज कुछ नया करने में ही मन में संतोष मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य प्रबल है। परिस्थिति बेहतर है, नुकसान की संभावनाएं कम है, लेकिन आज रिस्क लेने के मूड में आप नहीं हैं। फिर भी हो सके जितना आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें उसके लिए प्रयासरत रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दिन कमजोर है। आज कोई रिस्क नहीं लें, किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन परिजनों के कारण आप उस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो घर परिवार और घर से बाहर के कोई कार्य हैं तो आप बाहर के कार्यों को हाथ में लें, वह आसानी से संपन्न होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों की दिनचर्या आज व्यवस्थित भी होगी, लेकिन बहुत अधिक व्यस्त होगी। इस व्यस्तता में भी आप अपने कार्यों को संपन्न कर डालेंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित होंगे। कुछ नया करने का मन करेगा, उसमें भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, परंतु प्रिय वस्तु के गुमने का खतरा है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। नए सौदे समझौते करने में विधिवत तरीके से ही कार्य करें। न्याय सम्मत जितना कार्य होगा उतना बेहतर होगा। अलग से कोई समझौता ना करें। तो दर्शकों, ये तो था आपका आज का 12 राशियों का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और आज भद्रा भी है। 10:30 से लेकर रात को 11 बजे तक, इसलिए घर में जो भी झाड़ू पोछा लगाना है दोपहर को 10:30 से पहले ही लगा लें। ऐसा करने से भद्रा का दोष भी नहीं रहेगा और घर में स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स।
और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुनने से पहले आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे भ्रम के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि भ्रम के बारे में हम कौन से भाव से जानते हैं और भ्रम कितने प्रकार का होता है, इस बारे में जानकारी दें। विश्वास जब क्षीण होता है, विश्वास जब कमजोर होता है, तब भ्रम की उत्पत्ति होती है। या विधाता जब विपरीत हो जाता है, प्रकृति जब विपरीत हो जाती है, परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं, तब भ्रम की उत्पत्ति होती है। और भ्रम उसी भाव से ज्योतिष विज्ञान में देखा जाता है जहां पर राहु होता है। राहु ही भ्रम है। धुआं उठता हुआ दिखना, धुआं हो या न हो, चाहे आग का धुआं हो, चाहे बर्फ का धुआं हो, चाहे तपती हुई बालू से आभास होने वाला धुआं हो, मृग तृष्णा का धुआं हो, मिराज का धुआं हो, इमेज का धुआं हो और स्वप्न का धुआं हो, ये सब भ्रम हैं जो राहु से देखे जाते हैं और राहु के भाव से देखे जाते हैं। सुमति कुमति, कुमति ही भ्रम है। सबके उर राही और वेद पुराण और निगम सब काई। तुलसी जैसा विद्वान नारी के आकर्षण में विह्वल होकर मुर्दे को नाव समझकर भ्रम यमुना पार कर लेता है। और सर्प जो ससुराल में लटक रहा है उसको रस्सी समझकर छत पे चढ़ जाता है रत्नावली से मिलने के लिए। भ्रम से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए राहु को बृहस्पति से युक्त ग्रह कहा गया, जो भ्रम का कारक है, क्योंकि राहु जहां मिथुन पर उच्चता को प्राप्त करता है, वहां कुछ मतांतर में वृष में भी इसको उच्चता दी गई है। और वृष में उच्चता अगर दी गई तो आज जैसे ग्रहण लग रहा है, लेकिन वक्र चंद्र मई ग्रसई न रहु। गुरु जब मध्य में आ जाए, राहु और केतु के बीच में, और वृष का चंद्रमा हो जो तुलसी के था, तो ऐसे जातक को भ्रमयुक्त होकर पत्नी से मिलने का प्रमाण तो लेता है, लेकिन वहीं से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अस्ति चरम मम देह मई और तामे ऐसी प्रीति, और यदि होती भगवान में तो न होता भव भीति। भीति माने डर, भ्रम से डर होता है, क्या हो जाए क्या न हो जाए। और भ्रम का भाई किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था है, जिसको अंग्रेजी में कहते हो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यानी भ्रम जैसे अमृत का भाई जहर है, वैसे विश्वास का भाई भी भ्रम है। विश्वास भ्रम से मजबूत होता है और भ्रम से आवृत हो जाता है विश्वास। ये इसके अनुपात पर निर्भर करता है। गुरु मिल जाने पर भ्रम का चादर हट जाता है और विश्वास की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है।
तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम संदीप कुमार राउत है। मैं हजारीबाग से झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/12/1975 सुबह 5 बजे है और मेरा क्वेश्चन यही है पंडित जी कि पैसा रुकता नहीं है, मतलब पैसा आता है और चला जाता है, मतलब मुझे धन संचय करने के कुछ उपाय बताइए। प्रणाम। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं संदीप कुमार जी, हजारीबाग झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके पास पैसा नहीं रुक पाता है, तो ऐसे में ये आपसे धन संचित करने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। आप इन्हें उपाय बताएं। वृश्चिक मीन उत्तरा भाद्रपद स्वामी मंगल ऋणहर्ता भी है, जहाँ वहाँ ऋणमोचक भी है और धनकर्ता भी है। यानी कोई जमीन का टुकड़ा आपने प्राप्त किया, आपका धन खूब संचित होता था। कोई नई जमीन का छोटा सा टुकड़ा, किसी विधवा की जमीन या भुंजवा की जमीन, या जहाँ भट्टी खोदी जाती हो, जहाँ की मिट्टी जल गई हो, आवा ईंटा की जमीन, ऐसा कोई आपको जमीन प्राप्त हुई जिसके कारण मंगल कुत्सित अवस्था को प्राप्त होकर आपके आर्थिक उन्नयन के मार्ग को अवरुद्ध करता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो संदीप कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो और जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं जबलपुर से रत्ना मिश्रा बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 12 मई 1970, दिन में 1:51 जबलपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी, शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, अभी तक शादी नहीं हो पाई है। यदि कोई उपाय हो तो आप कृपा कर बताइएगा। प्रणाम गुरुजी। रत्ना मिश्रा जी की हमें कॉल आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। सिंह कर्क पुष्य, बहुत विलम्ब हो गया, 70 बार न आप 44 हो गया। हालांकि विवाह 46 वर्ष 11 माह 3 दिन तक लेने के प्रमाण हैं, लेकिन अब आजकल तो कभी भी, आज तो 80 साल में भी लोग शादी करते हैं। कर्क और पुष्य में प्रमाण जो आपका नक्षत्र है उसके अनुसार 6, 4, 10 और 11, 11 विवाह आपने कहीं किया था, बनाया था, कुछ दिन टंगा रहा वो, उसके बाद में डिसलॉजिंग की अवस्था प्राप्त हुई। कर्क और पुष्य में ऐसा मिलता है। तथापि शुक्र और राहु आप किसी को सिलेक्ट कर चुके हैं, उसी के साथ जीवन यापन करने का प्रमाण देखा जा रहा है। तो रत्ना मिश्रा जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे कि क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी तो सादर प्रणाम, मैं राम सिंह नैनीताल से बोल रहा हूँ। मेरे जन्म तिथि 30/1944 है। जन्म समय 8:30 बजे साइंग है और जन्म स्थान नैनीताल है। मैंने जिसका भी भलाई किया उसने मेरे से धोखा दिया, कर्ज भी बहुत है, असफलता ही मिलती है। कृपया पारिवारिक सुख शांति है तो कोई ज्योतिषी उपाय बताने की कृपा करें। राम सिंह जी हमें कॉल कर रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है और घर में भी सुख शांति नहीं रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। परोपकार का मार्ग बहुत कठिन है। दिखावे के लिए परोपकार भले लोग करें, लेकिन इससे कठिन कोई और मार्ग है नहीं। पेड़ परोपकार करता है तो उसे काट डालते हैं लोग, पत्थर मारते हैं। नदी परोपकार करती है तो उस पर लोग कचरा डालते हैं, नाले मिला देते हैं। और गाय है, नारी है, ये परोपकार करती हैं तो इनकी क्या दशा है आप देख ही रहे हैं। साधु, टीचर, गुरु, ये जो परोपकार करते हैं भिखारी की अवस्था को हमेशा प्राप्त रहते हैं। सताम विभूतयः परोपकारः। आप
किए जब परोपकार तो फिर आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वो मुझे लौटकर कुछ थैंक यू कहे, नहीं। कबीर ने इसलिए तो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना और निर्मल करत सुभाए। जी। तो राम सिंह जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों से आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनके प्रश्न के बारे में उन्हीं से। प्रणाम गुरु जी, मैं केन पांडे पटना से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1961, 5:45 शाम। मेरी समस्या ये है गुरु जी कि मेरे घर के सारे सदस्य हड्डी रोग से पीड़ित हैं। कृपया इसके निवारण का उपाय बतलाएं। और एक समस्या और है, मैं कोई भी जब खंडहर देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। उससे हमारा क्या संबंध? कृपया इसका भी मार्गदर्शन करें। केन पांडे जी की हमें कॉल आई है पटना बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर के सारे सदस्यों को हड्डियों की समस्या है, वो हड्डी रोग से पीड़ित है। और साथ ही इनका कहना है कि जब भी कोई खंडहर देखते हैं तो इन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। बहुत कम समय रहता है यहाँ कमरे में। और आपने जो प्रश्न किए हैं ये पूर्व जन्म की स्मृति है। पलना पे पड़ा हुआ कृष्ण जब लोरी सुना रही थी यशोदा और राम का कहानी सुना रही थी, तो कृष्ण बीच में बोल उठा है 6 महीने का कृष्ण, लक्ष्मणान सरासर बानु, धनुर्बाण ले आओ लक्ष्मण। 6 महीने का बच्चा बोल उठा। स्मृति भ्रंशात, स्मृति अवसात भ्रंशात निपुणात। निपुण अवस्था को जब होती है बुद्धि और कई जन्मों की, तब उसको खंडहर वीरान इत्यादि, इसलिए क्योंकि मीन सिंह मघा हमीरपुर और महोबा के क्षेत्र के हैं आप। इन क्षेत्रों में सूर्य पीड़ित अवस्था को प्राप्त रहता है, क्योंकि मघा की बूंद 1 किलो की गिरती है ना, सूर्य नहीं निकलता। इसलिए जब सूर्य पीड़ित रहेगा तो हड्डियों के रोग होंगे। और परिवार को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 10वां स्थान वास्तव में सूर्य का है, लेकिन शनि द्वारा आवृत है। दोनों चीजें हैं। और खंडहर को ही शनि और राहु से युक्त माना गया है। वो दृश्य आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आप जज थे। एक लाइन में बता दें, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कब? प्रारब्ध में। और जज को न्याय करते समय अपना हृदय नहीं लगाना चाहिए, केवल विवेक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, केवल बुद्धि। बुद्धि आत्मा के नजदीक होती है, इसलिए उसको न्यायमूर्ति कहा गया है। आप न्यायमूर्ति थी, यानी बुद्धि जिसकी प्रकाशित हो और तब आदेश करे, जिससे ईश्वर रुष्ट ना हो, तब न्याय है। आपने न्याय में कहीं अपना विवेक लगाकर अपनी कार्य सिद्धि की है, जिसके कारण खंडहर देखने पर आपको कष्ट होते हैं स्वप्न में, और सूर्य पीड़ित हो जाता है तो हड्डियों के रोग अकस्मात जन्म ले लेते हैं। तो केएन पांडे जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों में आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से और जानेंगे क्या है उनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, हम विजय कुमार त्रिपाठी रायबरेली से बोल रहे हैं, यूपी से। हमारी बेटी राधा की पिछले साल शादी हुई थी 6 फरवरी 13 को, जिसका संबंध विच्छेद होने वाला है, तलाक की नौबत आ गई है। तो लड़की की दूसरी शादी का योग कब तक बन रहा है और किस लड़के से होगी, कहाँ किस स्थान पर होगी? उसके डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1985, समय दोपहर 2:25 PM, स्थान रायबरेली। विजय कुमार त्रिपाठी जी ने अगली कॉल हमें की है रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपनी बेटी के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के पहले विवाह में उनका तलाक होने वाला है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उनकी दूसरी शादी होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताइए। वृष मिथुन आद्रा, आद्रा चोरी का नक्षत्र है दोस्त। पुत्री द्वारा चयनित लड़के के साथ ही विवाह का क्रमांक मिलता है, और शादी टूटी इसलिए है, चाहे वो लड़का पक्ष में या लड़की पक्ष में। ठीक है, अतः लड़की के द्वारा चयनित लड़के के साथ ही विवाह का क्रमांक मिलता है। पुत्री का या तो इनका प्रथम अक्षर का हो, आ हो, माँ हो। ए बी एम लेटर लिख लो। ए सीधा उलट दो तो वी, और डबल ए कर दो तो एम। ए बी एम इनको फर्स्ट लेटर कहा गया है। यहाँ से ही विवाह का क्रमांक देखा जाता है।
तो विजय कुमार त्रिपाठी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं ऋषि सक्सेना बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। मेरा जन्म तिथि है 26 अक्टूबर 1981। टाइम है 11:51 AM। ठीक है, स्थान है सवाई माधोपुर, राजस्थान। मेरा जो प्रश्न था, मेरे करियर पे भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, नौकरी में स्थायित्व नहीं आ रहा है, तो ये कब तक आएगा, आगे क्या भविष्य रहेगा, क्या मैं कोई बिजनेस वगैरह कर सकता हूँ? कृपा करके बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें आई है जयपुर राजस्थान से आशीष सक्सेना जी की। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी में स्थायित्व नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी में स्थायित्व कब तक मिलेगा, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये भविष्य में कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, आप इन्हें बताएं। धनु कन्या, तकदीर ब्रह्मा लिखा है। जिस दिन सवेरे 3 बजे बैठ गए हो, 11 नौकरियां हैं आपको। आज की तारीख में चौथी नौकरी में हो, अभी 7 नौकरियां और करनी है। कैसे स्थायित्व आ जाएगा? तो ब्रह्मलेख गलत हो जाएगा। जब आप विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य कर रहे हों, तब आप समझ लेना ये आपकी अंतिम नौकरी है। इसके बाद आपको व्यापार का विस्तार और उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो आशीष सक्सेना जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर से जुड़ी सभी समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।